के वंदे मातरम। झारखंड में एक नियोजन नीति को लेकर के विद्यार्थियों का बड़ा आक्रोश रैली निकला, उसमें मैंने एबीवीपी का कहीं रोल नहीं देखा। मुख्यमंत्री जी सो कॉल्ड युवा हैं, लेकिन उनको युवा मतलब हेमंत सोरेन दिखाई देता है, युवा मतलब बसंत सोरेन दिखाई देता है, युवा मतलब सोरेन परिवार दिखाई देता है। स्टूडेंट को समस्या होता है तो एबीवीपी उसके लिए प्रोटेस्ट करती है। कैंपस के अंदर में किसी एक स्टूडेंट के साथ में किसी प्रकार का भेदभाव होता है तो उसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी तो हिंदुत्व को आगे बढ़ा करके अपना बैनर को लेकर के चल रही है, आप पूरे भारत को जोड़ने की बात करते हैं। उनका एक ही नारा होता है कि जहां हुआ तिरंगा का अपमान वहां करेंगे उसका सम्मान। ये है विद्यार्थी परिषद। जब नॉर्थ ईस्ट के अंदर, जब हमारे देश के उत्तर पूर्वांचल राज्य के जी फिलहाल मैं हजारीबाग में हूं और अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 23वां अधिवेशन हजारीबाग में मनाया जा रहा है। यहाँ पे विद्यार्थियों का हुजूम है और कई ऐसे केंद्रीय नेता लोग भी हैं भारतीय जनता पार्टी से जो यहाँ पहुँचे हुए हैं। आइए विद्यार्थियों से बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किस कड़ी पे काम करती है और भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका क्या सहयोग है, इनका क्या रोल होता है। जी आप न्यूज़ 10 तक देख रहे हैं और हमारा नाम आनंद है। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को फॉलो करें और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आइए बात करते हैं। जी हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जो कि केंद्रीय महासचिव है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के। आइए इनसे बात करते हैं। सर सबसे पहले न्यूज़ 10 तक में आपका स्वागत है और बहुत धन्यवाद। सर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है ये किस प्रकार से विद्यार्थियों के लिए काम करती है? देखिए आज हजारीबाग के अंदर में प्रदेश का 23वां प्रादेशिक अधिवेशन का आज दूसरा दिन है और कुल मिलाकर के आज तीसरा दिन है। यहाँ पूरे प्रदेश से छात्रों का एक संगम हुआ है और ये संगम राज्य के जो शैक्षणिक हालात है, राज्य के अंदर में जो रोजगार को लेकर के एक समस्या उत्पन्न हुई है, राज्य को के लेकर अंदर में सरकार और युवाओं के बीच में एक बहुत बड़ी दरार दिखाई दे रही है। राज्य के अंदर में सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विषमता को लेकर के एक राज्य निराशा की ओर जो जा रहा है, इसके ऊपर मंथन करने के लिए यहाँ नौजवानों का संगम हुआ है। और मैं हजारीबाग के सभी कार्यकर्ताओं को, एबीवीपी के कार्यकर्ता, हजारीबाग के सभी नागरिक, हजारीबाग के सभी मीडिया के साथियों को आभार प्रकट करता हूँ कि आपका बहुत बड़ा इस अधिवेशन के अंदर में सहयोग मिल रहा है। आपने कहा कि एबीवीपी छात्रों के लिए क्या करती है। अपने स्थापना काल से विद्यार्थी परिषद छात्र हित में सदैव कार्य कर रही है। सर अभी झारखंड में एक नियोजन नीति को लेकर के विद्यार्थियों का बड़ा आक्रोश रैली निकला, उसमें मैंने एबीवीपी का कहीं रोल नहीं देखा। सर देखिए हमने सरकार से अपने मांग के अंदर में कहा है कि सरकार सभी पार्टियों से बातचीत करते हुए सरकार सुनिश्चित करे कि झारखंड के अंदर में जो भी बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं उनको रोजगार या रोजगार के साधन सरकार के द्वारा मुहैया कराना चाहिए। इसलिए सरकार इसके लिए प्रतिबद्धता दिखाए कि झारखंड के अंदर में निवास करने वाले युवा इस राज्य के एसेट हैं, लायबिलिटी नहीं है, इस राज्य की संपदा है और संपदा के आधार पर झारखंड का विकास के दिशा में युवाओं को अग्रसर करने वाला सरकार की नीतियां होनी चाहिए। और आपने कहा कि एबीवीपी आज पूरे सड़क पर नौजवान आंदोलन कर रहे हैं। मैं बैनर पोस्टर के लिए एबीवीपी आंदोलन नहीं करती है, किसी को नीचा दिखाने के लिए आंदोलन नहीं करती है। हमारा प्रत्यक्ष मांग है कि राज्य के अंदर में युवाओं को रोजगार को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, कमाई को लेकर के, दवाई को लेकर के किसी प्रकार से संघर्ष न करना पड़े, इस प्रकार का पॉलिसी राज्य सरकार सुनिश्चित कराए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि राज्य में तथाकथित युवाओं की ही सरकार है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सो कॉल्ड युवा हैं, लेकिन उनको युवा मतलब हेमंत सोरेन दिखाई देता है, युवा मतलब बसंत सोरेन दिखाई देता है, युवा मतलब सोरेन परिवार दिखाई देता है। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है एक झारखंड माइनिंग मोर्चा बना हुआ है, तो उनको विचार करना पड़ेगा कि युवाओं को किस प्रकार से दिशा प्रदान करना है। आज एक युवा निराशा के वातावरण में कभी नियुक्तियां होती है, कभी रद्द कर दिया जाता है, कभी पॉलिसी लाते हैं, पॉलिसी को रद्द कर देते हैं। इस प्रकार का जो एक आंख मिचौली की खेल सरकार खेल रही है उसको बंद करना चाहिए, नहीं तो नौजवान आज कम संख्या में सड़क पर उतर रहे हैं। आने वाला समय में सरकार को जगह जगह सरकार के खिलाफ एक बड़ा उलगुलान करने के लिए नौजवान आगे आएंगे। जी ये 23वां अधिवेशन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का। आइए जानते हैं कहाँ से आए हुए हैं मैम आप? जी हम हजारीबाग से ही हैं। हजारीबाग में विद्यार्थी परिषद को मजबूत करने के लिए आप क्या प्रयास कर रही है?
हजारीबाग में विद्यार्थी परिषद को मजबूत करने के लिए हमारा यही है कि जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स आएंगे उतना ज़्यादा हमारा संगठन स्ट्रांग होगा और हम लोगों को इसमें एकता बना के रखना है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। जैसे विद्यार्थी परिषद के ओर स्टूडेंट क्यों आए? आखिर विद्यार्थी परिषद में ऐसा क्या है कि विद्यार्थी लोग आपकी ओर आकर्षित होकर आपकी संस्था को सपोर्ट करें? क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं विद्यार्थियों का है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर क्यों आए? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ इसलिए आई क्योंकि तो ऑलरेडी स्टूडेंट यूनियन ही है। बहुत सारे स्टूडेंट यूनियन है मैम, बहुत सारे स्टूडेंट यूनियन है। आपकी ओर क्यों है? अब हमारी सर आपकी ओर क्यों है? देखिए, एबीवीपी अपने स्थापना काल से हमने कहा ना कि एबीवीपी क्या है। एबीवीपी भारत का पहचान है। एबीवीपी भारतीय संस्कृति, भारत को सारे विद्यार्थी संगठन अपने आप को मजबूती कहते हैं सर। देखिए, मैं एबीवीपी को मजबूत करने के लिए हम लोग यहाँ नहीं आए हैं। हम भारत को मजबूत करने के लिए आए हैं, हम झारखंड को मजबूत करने आए हैं और नौजवानों के सपनों को एक नया साकार देने के लिए आए हैं। एबीवीपी सिर्फ हम अपना झंडा बैनर के लिए नहीं आए। एबीवीपी एक ऐसी शक्ति है जो भारत को दुनिया का सिरमौर बनाने के लिए काम करती है। एबीवीपी एक ऐसी शक्ति कि कैंपस में किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को समस्या होता है तो एबीवीपी उसके लिए प्रोटेस्ट करती है। कैंपस के अंदर में किसी एक स्टूडेंट के साथ में किसी प्रकार का भेदभाव होता है तो उसके लिए हम संघर्ष करते हैं। समाज के अंदर में कोई विभेद दिखाई देता है तो हम समाज के अंदर में जाकर के विभेद को मिटाने का प्रयास करते हैं। एबीवीपी सिर्फ कैंपस तक का नहीं है, हम समाज, राष्ट्र और मानव जीवन के अंदर में व्यापक बदलाव के लिए काम करते हैं, इसलिए एबीवीपी में आए। हम भारत भक्ति यदि आपको करना है तो एबीवीपी में आओ, राष्ट्र भक्ति करना है तो एबीवीपी में आओ। समाज के अंदर में जाति, धर्म, लिंग भेद मिटा करके हम सब भारतीय हैं, ये भाव आपके अंदर में विकसित करना है, तब एबीवीपी में आओ। अन्य छात्र संगठन किसी राजनीतिक पार्टी के लिए वोट इकट्ठा करने के लिए काम करते होंगे। सर भारतीय जनता पार्टी तो हिंदुत्व को आगे बढ़ा करके अपना बैनर को लेकर के चल रही है, आप पूरे भारत को जोड़ने की बात करते हैं। नहीं, देखो क्या है, हिंदुत्व तो भारत की प्रेरणा है। भारत में रहने वाले, अलग मत पंथ को मानने वाले सभी लोग भारतीय हैं, जिसको भारतीय को हिंदू भी कह सकते हैं, चूंकि सिंधु नदी के इस पार निवास करने वाले को इतिहासकार भी बताते हैं दे आर हिंदू। तो भारत के अंदर में निवास करने वाले सभी भारतीय हैं और सभी भारतीयों का, कोई पार्टी का सवाल नहीं है, सभी भारतीयों का चेहरे पर मुस्कान आना चाहिए। इस प्रकार का नवजागरण ये एबीवीपी का उद्देश्य। और अन्य पार्टियां क्या करती हैं, अन्य स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, मीडिया के माध्यम से रोज दिखाई देता है। हम किसी पार्टी का देश के अंदर में जय हो इसके लिए काम नहीं करते हैं। हम इस देश के अंदर में तिरंगा का जय हो, वंदे मातरम का जय हो, संविधान का जय हो और भारत में रहने वाला 130 करोड़ लोगों का जय हो, इस उद्देश्य के लेकर हम काम करते हैं, इसलिए एबीवीपी में लोग आवे। जी माता के जय, वंदे मातरम, वंदे। जी अभी फिलहाल विद्यार्थी परिषद का 23वां अधिवेशन चल रहा है जो कि हजारीबाग में चल रहा है और यहाँ पे पूरे भारतवर्ष से जो भी विद्यार्थी परिषद को मजबूत करने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे लगभग हजारीबाग के जो भी विद्यार्थी है वो आ रहे हैं, जा रहे हैं। कई भारतीय जनता पार्टी के जो राजनेता है वो भी आ रहे हैं। जी फिलहाल न्यूज़ 10 तक की टीम हजारीबाग में और हजारीबाग के खबरों से आपको रूबरू करने के लिए तत्पर है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।